हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ प्रतिमा विश्वास। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये ब्लॉग स्पेशली प्रेग्नेंट औरत के लिए बनाया है मैंने। लोग कहते हैं ना कि कब बच्चा दोगे, कब होगा बच्चा, अभी तक बच्चा लिया क्यों नहीं। आस पड़ोस सभी बोलते हैं ना। मेरे को भी बहुतों ने बोला है शादी को इतना टाइम हो गया है, बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा कब लोगे। परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। सोसाइटी के लोग ही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। गाइस, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चा पैदा करना क्या इतना आसान है? बोलते हैं सब कि बच्चा पैदा करो। मैं पूछती हूँ, बच्चा पैदा करना आसान है? पहली बार जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, मैं किसी और की बात छोड़ो, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। 8 नवंबर को मुझे पता चला। मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सोचा 2-3 साल बाद प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होंगे, पर अचानक से कैसे प्रेग्नेंट हो गई पता नहीं। ठीक है, अब दिया तो ठीक है। 1 मंथ से 2 मंथ केयर किया, फिर मिसकैरेज हो गया। क्या क्या सपने देखे मैंने, बच्चे का नाम, बच्चे के ऐसा पता नहीं क्या क्या सोचा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। नज़र इज़ रियल। मैंने जो गलती करी है प्रेगनेंसी में, आप लोग कभी गलती मत करना। प्रेगनेंसी मोस्ट वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, बट दिसंबर माई लाइफ वेरी बैड। आप लोग देख रहे हो मैं इतनी काली, इतनी कमज़ोर कैसे हुई। मैं ऐसे नहीं थी एक्चुअली। जब प्रेगनेंसी होती है तब वीकनेस तो होती है ना। मेरा मिसकैरेज हुआ और मिसकैरेज में 1 से 2 बाल्टी खून निकला, अभी भी निकल रहा है। 7 दिन हो गए हैं, ब्लड अभी तक रुका नहीं है। हालांकि 2 दिन से मैंने टेबलेट नहीं ली। कभी कभी दर्द भी होता है। आप लोग देख सकते हो मेरी क्या हालत हुई है। गाइस, बच्चा लेना इतना आसान नहीं है। बच्चा और प्रेगनेंसी के लिए रेडी पहले हो, अच्छे से रेडी हो जाओ। प्रेगनेंसी का सफ़र इतना आसान नहीं होता है गाइस। प्रेगनेंसी में दर्द सहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। डिलीवरी 1 मंथ से 9 मंथ जो दर्द होता है ना, वो एक प्रेग्नेंट औरत समझ सकती है। प्रेगनेंसी से ज़्यादा मिसकैरेज में जो दर्द होता है ना, वो मैं समझ चुकी हूँ। गाइस, लोग आपको कुछ भी बोले, बच्चा ले लो, गाइस उनकी बातें मत सुनना आप लोग। माँ बाप सही बोलते हैं कि बच्चा आने के बाद ये खर्चा हो, वो होगा। बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। गाइस, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बच्चा मत लो, लेकिन पहले आप अपने खुद के शरीर को तैयार करो अच्छे से। आजकल लोग लेट करते हैं बच्चा, सही है उनका डिसीजन। जल्दी के चक्कर में अपनी खुद की हालत ख़राब कर देते हैं। जब खुद का शरीर तैयार नहीं है, खुद आप कमज़ोर हो,
खुद रेडी नहीं हो, खुद इतना दर्द सह रहे, खुद कुछ नहीं खा पा रही और बच्चा लोगे तो क्या ही करोगे। इसलिए गाइस मैं बोलती हूँ, भले आप 2-3 साल 4 साल 5 लेट करो, लेकिन पहले खुद को तैयार करो, फिर बच्चा तैयार करना। लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना। लोग कहेंगे एक कान से निकालो दूसरे कान से, समझ गए ना। लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना गाइस। खुद की जिंदगी, खुद की लाइफ खतरे में मत देना। एक नन्ही सी जान को बेटा करने के लिए आप खुद की जान खतरे में दे रहे हो। गाइस प्रेगनेंसी सोच समझ के करना आप सब, बाकी आप सबकी इच्छा। मैंने जो दर्द सहा है वो मुझे पता चल चुका है कि प्रेगनेंसी आसान नहीं है। मेरे जब मिसकैरेज हुआ तब मैं 2 दिन तक लगातार पेट दर्द हुआ मेरा। इतना खून गया है मेरा, इतना खून। और मेरे हाथों में न तो जान है, न मेरा शरीर सूख गया है एकदम। लोग मर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के बाद। क्या क्या हो रहा है उनके साथ, खेल नहीं है। और मैं तो उनको सलूट करती हूँ जो इतना दर्द सह के बच्चा पैदा कर रहे हैं। बहुत हिम्मत है उनमें। बाकी मेरी किस्मत तो बहुत खराब थी। प्रेग्नेंट हुई पर बच्चा नहीं बना मेरा। खुशी थी कि प्रेग्नेंट हुई थी, पर सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा अचानक से। बट फिर भी मैं 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी। अगर 4 मंथ्स 5 मंथ होता और अगर मिसकैरेज हो जाता तो शायद मैं बचती नहीं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती। फिर भी मेरे 2 दिन तक ब्लड लगातार गया है। सोई नहीं हूँ, खाना वाना कुछ नहीं खाई, पूरी रात भर दर्द सहा। अभी भी चक्कर आ रहा है मेरे को, बहुत वीकनेस है। कोई काम वाम करने के लिए मना किया है। और सरकारी हॉस्पिटल सबसे बेकार हॉस्पिटल है। जहाँ तक प्रेगनेंसी का सवाल, आप प्राइवेट से ही करवाना। प्राइवेट का इलाज सबसे बढ़िया होता है। आज मैं सरकारी हॉस्पिटल गई, मेरी स्पॉटिंग हो रही थी। अचानक मुझे ब्लड चालू हो गया। मैं सरकारी हॉस्पिटल गई, मुझे कहा सोनोग्राफी के लिए, बस सोनोग्राफी नहीं करी मेरी बिल्कुल भी। मैंने कहा इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन भी कुछ नहीं किया। आप सरकारी जाओगे, दर्द सहोगे, रोगे, मर जाओगे, कोई नहीं देखेगा। गाइस पैसा है तो आप बचोगे, पैसा नहीं तो क्या। सरकारी हॉस्पिटल खाली नाम का हॉस्पिटल है। यहाँ सब फ्री है, आपकी मौत भी फ्री है। मौत में दर्शन करने जरूर आते लोग, लेकिन देखते नहीं है कि इसे बचाऊं। रोती रहोगी, तड़पती रहोगी। मैं तो सैल्यूट करती हूँ इन प्राइवेट डॉक्टरों को। भले पैसा ज़्यादा लेते लगता, लेकिन वो जान बचा लेते हैं। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गई देवली, सुमन माथुर एक लेडीज़ हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे देखा, पैसा लगा, मेरा दवाई लिखी और इंजेक्शन लगाने के बोला। वो इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे 2 दिन तक ब्लीडिंग हुई थी। अगर वो ब्लीडिंग नहीं होती तो जो गंदगी पेट में है वो पेट में बच जाता और फिर सफाई करानी पड़ती, पता नहीं क्या क्या। आप लोग तो जानते हो ना। फिर भी
ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो उसके लिए भी दवाई लेके इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या किया, और 4,000 या 5,000 तक का खर्चा हुआ था। पर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जान बचाई मेरी। मैं सरकारी हॉस्पिटल में ब्लीडिंग होती रहती, ना कोई दवाई देता ना कोई इंजेक्शन देता, कुछ नहीं करता, मर जाती वहीं पे, कोई नहीं देखने वाला। मेरे फादर्स नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे देखा है, रोज़ रात को तड़पे चिल्लाई, ब्लीडिंग हुई, सब मेरी मम्मी ने देखा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे केयर करते हैं। मैं भी बोल नहीं पा रही हूँ। प्रेगनेंसी में बता दिया है मेरे को, अगली बार अगर बच्चा प्लान करोगी तो इतना जल्दी प्लान नहीं करोगी। भले ही 4 साल 10 साल हो जाए, लेकिन प्रेगनेंसी का विचार सोच समझ के करो। और आप लोग भी प्रेग्नेंट होने के लिए सोच समझ के ही डिसाइड लेना। ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगी, बच्चा हो जाए, डिलीवरी हो जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा। आप ये भी सोच लेना कि मिसकैरेज की संभावना भी होती है। मान लो आप प्रेग्नेंट हो, आगे जाके स्पॉटिंग हो गई तो वो दर्द सबसे ज़्यादा सहना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है 1 से 9 मंथ, कुछ भी। उसके लिए रेडी रखना। बाकी ये ब्लॉग यहीं तक ही है, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी या कड़वे लगे, अच्छे लगे तो आप कमेंट करना कि मेरी बात सही है या नहीं। अगर आपको मेरी बातें खराब लगी, फालतू लगी हैं, तो वो आपकी मर्जी है। मैं ये वीडियो सब्सक्राइब के लिए नहीं बना रही हूँ, ना व्यू के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं उन सबको, महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि ना अपने सास ससुर की, ना अपने पति की, ना सोसाइटी, किसी की मत सुनो। प्रेग्नेंट के लिए पहले आप रेडी हो, फिर बच्चा रेडी करना।